तो स्वागत है दोस्तों, आप सब किसी को चारापोना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों कल था 18 तारीख यानी 18 अगस्त, और जो कि एक बहुत बड़ा वाइटल दिन था दिशा सालियन की केस की हियरिंग के लिए, क्योंकि आप सब किसी को ऑलरेडी मैंने ये अगवा कर दिया था कि 18 तारीख को दिशा सालियन केस की एक मेजर हियरिंग होने जा रहा है। पर वो जो केस था उस केस में क्या हुआ है और उसी के साथ साथ उस केस में और क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर उस केस के साथ क्या हुआ, जजमेंट क्या आया, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पर वीडियो जो है वीडियो डेफिनेटली आप सब किसी के लिए खास होने जा रहा है, तो वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा। हो सके तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि और भी ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों तो जरा से भी टाइम नष्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं दोस्तों आपके सामने एक फोटो रख देता हूं, एक स्क्रीनशॉट रख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए आपके सामने जो चीज आप फिलहाल देख पा रहे हैं ये है बॉम्बे हाई कोर्ट की जो डेली केस की जो लिस्ट होते हैं, उस लिस्ट को मैंने आप लोगों के सामने रखा। वहां पे सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। तो यहां पे एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि कोर्ट नंबर 7 पे ये केस उठा था। ये केस जो था इसका सीरियल नंबर था 67। देखिए एकदम बाएं साइड पे लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है WP यानी रिट पिटिशन स्लैश दे के लिखा हुआ है 3199/2025 की। तो ये जो केस है ये केस दिशा सालियन की फादर मिस्टर सतीश सालियन वर्सेस CBI की है। दोस्तों जिन लोगों को पता नहीं कि इस केस में एक्चुअली क्या जानना है या फिर इस केस की हियरिंग में क्या होने वाले थे, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं। बेसिकली ये जो केस किया गया था, ये केस दिशा सालियन की फादर सतीश सालियन ने CBI के ऊपर यह केस इसलिए किया था बिकॉज CBI ने जो मुंबई पुलिस के द्वारा जो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स के ऊपर जो केस हुआ था, वो केस में CBI ने जो अपना फैसला सुनाया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में CBI को कोई भी वैलिड ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे यह साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुआ है उनकी सिस्टर्स के द्वारा, और ये गलत मेडिसिन देने की वजह से। और जिस वजह से वो जो केस था उस केस में मतलब उस केस को डिस्पोज कर दिया गया था अदालत पर, और जिसके बाद रिया चक्रवर्ती, उनकी वकील और कई सारे मीडिया, आदित्य ठाकरे, ये सब कुछ उछल कूद करने लगे थे ये सब कोई कि हमें तो क्लीन चिट मिल गया CBI की तरफ से, हमें तो अब कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि जब CBI अदालत में कह दिया कि इस केस में कोई दोषी नहीं है तो फिर हम तो आजाद हो गए। और ये बात सुन के उस टाइम की न्यूज मीडिया यही धराधर छापने लगे कि रिया चक्रवर्ती समेत जितने सारे क्रिमिनल से सुशांत सिंह राजपूत की केस की सब कोई आजाद हो गया। सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु है वो एक नॉर्मल डेथ है और इसमें किसी को दोषी नहीं पाया गया। यानी पूरी की पूरी जो बात है उस बात को घुमा फिरा के न्यूज मीडिया ने ये एक गलत तरीके का एक स्टेटमेंट पास किया था हमारी देश के लोगों के लिए। यानी जिस जगह पे CBI का बस कहना था कि जो FIR किया गया था वो FIR गलत है, उस FIR की बेसिस पे ऐसा कुछ भी प्रमाण नहीं है जिसमें यह प्रमाण हो कि प्रियंका सिंह या फिर सुशांत सिंह राजपूत की कोई भी सिस्टर्स सुशांत की मौत के पीछे शामिल है। उस जगह पे वो लोग क्लीन चिट भी ले लिया, रिया, आदित्य ठाकरे, ना जाने सब कोई क्लीन चिट लेके उछल कूद कर रहे थे। तो वो ही है ये 18 तारीख की केस। आई होप कि आपको समझ में आया। तो ये 18 तारीख की केस में यही पूछा गया CBI से, मिस्टर सतीश सालियन ने यही पूछा कि जब आपको पता है कि आप लोगों ने उन लोगों को क्लीन चिट नहीं दिया, तो फिर वो लोग जब ये क्लीन चिट को लेके इतनी बवाल कर रहे हैं, तो फिर आप लोग रिया चक्रवर्ती के ऊपर कोई FIR अभी तक क्यों दर्ज नहीं किए। और यही था कल की केस, और इसी केस को लेके ही सुनवाई होनी थी। तो सुनवाई में क्या हुआ आगे तो मैं आऊंगा, क्योंकि सब कुछ आपके सामने है। देखिए और क्या लिखा हुआ है ये पहले हम फोकस कर लेते हैं। इस जगह पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि लिखा हुआ है कोर्ट नंबर, ऊपर में कोर्ट नंबर 7 और केस जो नंबर है केस नंबर था 67। तो यहां पे ये केस पहला था, पहले जो था वो था 3/7/2025 को। उसके बाद ये डिले होकर आया 18 अगस्त 2025 में, और ये 18 अगस्त यानी कल के दिन पर ये केस की कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। ये केस डिले कर दिया गया है। आगे का कोई डेट अभी तक हमारे सामने नहीं आया, पर यह केस लिया नहीं गया। पर इस जगह पे आप कह सकते हैं कि ये कोर्ट में कोई भी केस आगे नहीं बढ़ेगा, ये फालतू की टाइम नष्ट हो रहा है। पर दोस्तों यहां पे समझने वाली बात जो है वो किसी ने आपको बताया नहीं।
वो कोई बताना नहीं चाह रहा है कि ये जो केस मिस्टर सतीश सालियन ने सीबीआई के अगेंस्ट पर किया कि क्यों अभी तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, जहां पे रिया चक्रवर्ती पूरी दुनिया के सामने एक गलत मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि उनको क्लीन चिट मिल गया। तो इस जगह पे तो एक एफआईआर बनना चाहिए कि क्यों ये गलत मैसेज को स्प्रेड किया जा रहा है। तो ये था केस, और ये केस अब सबसे पहले ये है प्री एडमिशन स्टेज पे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी केस दोस्तों ऐसे ही कोर्ट पे नहीं जाते। आई होप कि आपको पता रहेगा कि कोई भी केस, मतलब आप कोई भी केस अगर करेंगे तो उस केस को लेकर अगले दिन ही सुनाई नहीं हुआ। पहले वो जो केस है वो केस कोर्ट पहले देखेगा कि ये एक्चुअली में लेने का योग्य है या फिर नहीं। जब कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये जो केस है ये केस वैलिड है, इस केस में जो पूछा गया है या फिर जिसके अगेंस्ट पर मतलब जो भी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पर ये केस किया गया है ये सही है, उसके बाद कोर्ट ये निर्णय लेता है कि चलो इसको बेंच में आने दो। उसके बाद उस केस को आगे प्रस्यू किया जाता है। उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग के माध्यम से कोर्ट मतलब अपनी फाइनल स्टेटमेंट सुनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया। तो ये जो दिशा सालियन की फादर मिस्टर सतीश सालियन ने जो केस किया सीबीआई के अगेंस्ट पे, इस जगह पे भी ये जो केस है ये प्री ऑर्डर पे ही है, मतलब प्री एडमिशन स्टेज पे ही है। तो इसको अभी तक हियरिंग के लिए कोर्ट ने लिया नहीं। तो इस जगह पे कोर्ट अगर एडजर्न होते हैं या फिर कोर्ट अगर डेट को चेंज करके अगले डेट देते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि ये जो केस है ये केस रद्द हो गया, ये केस सुनवाई होना नहीं चाहते, मतलब सुनवाई कोई करना नहीं चाहते, ऐसा कोई बात नहीं है। शायद कोई ना कोई वजह से, कोई ना कोई डिले की वजह से ये हुआ है। और उसी के साथ साथ प्री एडमिशन स्टेज पे ही कई बार जजेस ने डायरेक्टली केस को मतलब बेंच पे लेने से पहले ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा, या फिर तमाम मतलब जिन्होंने केस किया, जिनके अगेंस्ट पे केस हुआ, दोनों को नोटिस भेजा, नोटिस भेज के अपनी अपनी जो स्टेटमेंट है वो दर्ज करने के लिए कहा। तो ये सब कुछ भी हुआ है। तो जिसके कारण कल जो कोर्ट में ये केस जो हियरिंग नहीं हुआ था, इसके मतलब ये नहीं कि ये जो केस है वो खारिज हो गया। और उसी के साथ साथ जब सवाल है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, जब सवाल है सीबीआई के ऊपर, तो उन लोगों का तो जवाब देना ही है, क्योंकि उन लोगों का जवाब तो सुनना ही है। और इसी जगह पे ये हालांकि प्री एडमिशन स्टेज पर है, पर ये जो केस है ये केस बेंच पे उठेगा और उस जगह पे सीबीआई को भी जवाब देना होगा। और सीबीआई की जवाब जब कोर्ट को लगेगा कि सीबीआई सही कह रहा है, तो फिर कोर्ट के सामने तो सही कहना होगा। तो जब सीबीआई सही कहेगा तो फिर रिया के अगेंस्ट पे एक एफआईआर करना होगा। और अगर सीबीआई गलत कहेगा तो सब कुछ प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ डेटा सब किसी के पास है दोस्तों। तो इस जगह पे सीबीआई कुछ गलत नहीं कह सकता, सीबीआई झूठ नहीं कह सकता। यानी यही रिया चक्रवर्ती, यही आदित्य ठाकरे एक टाइम पे जो इतना उछल कूद कर रहे थे कि हमें तो क्लीन चिट मिल गया, हमें तो क्लीन चिट मिल गया कह के, और जिसके बाद ये लोग पूरी देश को मतलब ढोल पीट पीट के बताना शुरू कर दिया था कि हमें तो सुशांत सिंह राजपूत की केस, दिशा सालियन की केस में कोई छू भी नहीं पाया, ये हुआ वो हुआ फलाना फलाना। उन लोगों की अब सर से पसीना टपक रहा है कि अब हो क्या गया है। अब सतीश सालियन ने एक उल्टा केस कर दिया सीबीआई के ऊपर कि तुम लोग चुप क्यों हो, जब तुम लोगों को पता है कि ये लोग कल्प्रिट है और इन लोगों को तुमने क्लीन चिट नहीं दिया, तो यहां पे तुम लोग चुप कैसे हो। ये दिशा सालियन की पिता ने सीबीआई की गला पकड़ ली। अब उसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस में ऑलरेडी रिया गिल्टी प्रूव हो चुका है। तो चारों तरफ से वो लोग फंसा हुआ है दोस्तों। तो जिस वजह से ना सुशांत और दिशा सालियन की केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दें कि और कुछ नहीं होगा और कुछ होने वाला नहीं है, डिले हो रहा है। कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, अभी तो मैं पॉलिटिकल एंगल को लेकर बात किया ही नहीं, क्योंकि इसमें भी एक बहुत दिलचस्प पॉइंट आएगा सामने, पर मैं अभी फिलहाल की डेट में पॉलिटिकल एंगल को सामने खींचना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं आपको पॉलिटिकल कुछ व्यू दिखाऊं तो आपको सब कुछ समझ में हालांकि आएगा, पर फिलहाल के लिए पॉलिटिकल एंगल को छोड़ दीजिए। इतना समझ लीजिए कि अगले आने वाले डेट में उन लोगों को कोर्ट में हाजिर होना है। और दूसरी तरफ जब दोनों केस में दिशा के पिता भी और सुशांत सिंह राजपूत की एफआईआर केस, दोनों केस में जब रिया चक्रवर्ती फंस गए हैं, दोनों केस में जब सीबीआई ही फंसा हुआ है, उस जगह पे क्लीन चिट की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो जिस वजह से अगले आने वाले डेट में हमें कुछ पॉजिटिव जरूर मिलेगा। और फॉर दैट रीजन जो 18 तारीख कोर्ट कैंसिल हुआ था, उसमें हालांकि अगला कोई डेट नहीं है,
पर इस कैंसिल को लेके डरने वाली कोई बात ही नहीं है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आंसर दे दूंगा दोस्तों। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।